हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से एक नए इम्पॉर्टेंट वीडियो में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो में हम लोग खोरठा व्याकरण का मुहावरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग 60 खोरठा मुहावरा को कंप्लीट किया गया है। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में 61 से आगे पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जो है 2 पार्ट बन चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जेटेट खोरठा 2024 के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ जा कर के जो है ये वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा। दोनों वीडियो मिला करके जो है 60 खोरठा इंपॉर्टेंट मुहावरे को डिस्कस किया गया, जो कि जेटेट 2024 1 to 5 और 6 to 8 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, या फिर झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें रीजनल लैंग्वेज खोरठा जो रखता है उसमें भी जो है ये वीडियो काम में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट खोरठा मुहावरा का और उसका अर्थ को समझते हैं। इसका जो पीडीएफ होगा टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर के जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं आज 61 से। और आज का जो है इम्पोर्टेंट मुहावरा कौन सा है? घूर्णी माते के। घूर्णी माते के इसका मतलब क्या होता है? मोहित होकर इर्द गिर्द मंडराना। ठीक है, घूर्णी मातना का मतलब क्या होता है कि मोहित होकर इर्द गिर्द मंडराना। जैसे कोई इंसान जो होता है जब किसी से मोहित हो जाता है, किसी से आकर्षित हो जाता है, तो इंसान क्या होता है उसी के इर्द गिर्द जो है घूमना मंडराना स्टार्ट कर देता है। उसी को बोला जाता है घूर्णी माते के। यानी जो है किसी इंसान किसी इंसान के पीछे क्या होना, आगे पीछे होना, उसी के आसपास में मंडराना। नेक्स्ट मुहावरा है घेन पेच करे के। नेक्स्ट है घेन पेच करे का। इस मुहावरा का अर्थ क्या है? अनावश्यक इनकार करना। ठीक है, बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो घेन पेच करते हैं, इनकार कर देते हैं। ठीक है, अनावश्यक इनकार कर देते हैं जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती है, और घेन पेच करते हैं। तो उसी में जो है खोरठा मुहावरा है घेन पेच करना, यानी अनावश्यक इनकार करना। नेक्स्ट मुहावरा है घोड़ा कूदे के। घोड़ा कूदे का जो मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कहीं जाने के लिए अकुलाहट दिखाना। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहीं जाने के नाम से तुरंत तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल ही जो है रेडी हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है घोड़ा कूदे के। यानी कहीं भी जाने के लिए उत्सुक होना, बहुत ही जल्दी जो है तैयार हो जाना। नेक्स्ट मुहावरा है चरका जुआठे दिए के। चरका जुआठे दिए का मतलब हो गया टांगी से काटना। याद रखिएगा, चरका जुआठे का जो खोरठा मुहावरा है, इस मुहावरा का अर्थ जो है क्या है? टांगी से काटना। नेक्स्ट है चक्री घूम दिए के। चक्री घूम दिए का मतलब हो गया अत्यधिक चकित होना। नेक्स्ट मुहावरा है चले के बेरा घोड़ा दावे के। अक्सर ये कहावत जो है गांव में सुनते होंगे कि चले के बेरा जो है घोड़ा दावे का। तो इसका मतलब क्या था? अवसर काफ़ी नज़दीक होने पर जो है संबंधित तैयारी करना। जैसे मान के चलिए आपके घर में कोई फंक्शन है। ठीक है, क्या है? कोई फंक्शन है, मान के चलिए बर्थडे पार्टी है। क्या है? बर्थडे पार्टी है, और उसका जो है आप तैयारी नहीं किए हैं। अचानक से जब डेट आता है करीब, मान के चलिए जो है आपका 15 अगस्त को जो है 15 अगस्त का आपका बर्थडे है। ठीक है, और आप 15 अगस्त से पहले कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं। जब 15 अगस्त के करीब आया तो आप क्या करेंगे कि तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसी को बोला जाता है कि चले के बेरा घोड़ा दावे के। यानी अवसर जब काफ़ी नज़दीक हो जाता है तो उस अवसर के संबंधित तैयारी करना ही जो है इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मुहावरा चाँप परे के। चाँप परे का मतलब होता है बड़ी जिम्मेदारी मिलना। याद रखिएगा, चाँप परे का जो मतलब हुआ, अर्थ हुआ इस मुहावरे का हुआ बड़ी जिम्मेदारी मिलना। नेक्स्ट मुहावरा है चाप दिए के, यानी दबाव देना। ठीक है, चाप देना मतलब दबाव देना। बोला जाता है ना, आप लोग सुनते होंगे कि चाप दिया जाए उसको, यानी काफ़ी उसके ऊपर जो है प्रेशर बनाया जाए, दबाव दिया जाए। तो चाप दिए का मतलब हो गया कि दबाव देना। नेक्स्ट है चापका धरे के। चापका धरे का मतलब हो गया चुप्पी साध लेना। चुप्पी साध लेना।
नेक्स्ट है चांदी चूल उड़े के। चांदी के चूल उड़ना मतलब काफ़ी संघर्ष करना, काफ़ी संघर्ष करना जो है इसका अर्थ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चांदी की चूल उड़े के यानी काफ़ी संघर्ष करना। देखते होंगे बच्चे जो है काफ़ी संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत कर कर के क्या होता है, उसके सर के जो है बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। यानी चांदी के चूल उड़े का जो अर्थ हुआ इस मुहावरा का, वो हो गया काफ़ी जो है हार्ड वर्किंग, हार्ड परिश्रम करना, संघर्ष करना। नेक्स्ट है छगरी गोड़े तेल दिए के। नेक्स्ट मुहावरा क्या है, छगरी के गोड़े तेल दिए के। छगरी का मतलब क्या होता है, बकरी होता है, ठीक है। इसका हिंदी शब्द क्या होता है, बकरी होता है। तो कहा जा रहा है कि बकरी के गोड़े तेल दे के, इसका अर्थ क्या हो गया, अपने से कमज़ोर की खुजामत करना। छगरी गोड़े तेल दिए का मतलब क्या हुआ कि अपने से कमज़ोर की जो है खुजामद करना। नेक्स्ट है छमछमाए के। नेक्स्ट क्या है, छमछमाए के। तो इस खोरठे मुहावरा का जो अर्थ है, आपत्ति का गुस्सा दिखाना। छमछमाना होता है ना, जैसे किसी के बात पे कोई जो है सहमति नहीं है, तो आपत्ति दिखा करके क्या होता है, गुस्सा दिखाता है, गुस्सा हो जाता है। तो छमछमा का मतलब हो गया आपत्ति का गुस्सा दिखाना। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मुहावरा की हम लोग बात करते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मुहावरा कौन सा है, 73, छः हवे के। छः हवे के, इसका अर्थ क्या हुआ, किसी को रास्ता देने के लिए किनारे होना। अक्सर सुने होंगे जो खोरठा क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे खोरठा भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पे देखते होंगे जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, मेला अक्सर जो होता है, मेला लगता है, तो उसमें देखते होंगे कि जब किसी को जाना होता है रास्ते में काफ़ी लोग होते हैं, भीड़ होता है, जमाव होता है, तो उसमें क्या बोला जाता है, छः हवे के, यानी बगल हो, हमको जाना है। तो याद रखिएगा, छः हवे का मतलब क्या हो गया, किसी को रास्ता देने के लिए जो है किनारे होना, साइड होना, ठीक है। नेक्स्ट मुहावरा है छाँट करे के। छाँट करे का मतलब क्या हो गया, कै करना, यानी फैशन करना। छाँट करे के मतलब फैशन करना। नेक्स्ट मुहावरा क्या है, छाती दाल दर्रे के। छाती दाल दर्रे के। छाती क्या होता है, छाती का मतलब हो गया चेस्ट। दाल तो आप लोग समझते होंगे, जो घरों में बनाया जाता है। और दरना मतलब होता है कि दाल को क्या करना, तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, खोरठा में का मुहावरा है छाती दाल दर्रे के, यानी किसी को मानसिक रूप से काफ़ी कष्ट देना, ठीक है। याद रखिएगा, छाती दाल दर्रना यानी किसी को जो है मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित करना, कष्ट देना। नेक्स्ट मुहावरा क्या है, छितिर हुन होवे के। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है, बिखर जाना। छितिर हुन, छितिर छुन होवे का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल पूरी तरीके से बिखर जाना। नेक्स्ट मुहावरा है छितराय भूलेक। छितराय भूलेक। छितराय का मतलब क्या होता है, फैलना, इधर उधर होना, ठीक है। छितराय का मतलब क्या होता है, फैलना, इधर उधर होना। तो छितराय भूलेक का मतलब क्या हो गया, घमंड से, लोगों से मिलने से परहेज करना। किसी व्यक्ति में जो होता है ईगो बहुत ज़्यादा होता है, घमंड बहुत ज़्यादा होता है, तो जो है ईगो की वजह से किसी लोगों से जो है मिलने से परहेज करता है, बचता है। तो वैसे ही लोगों को जो है खोरठा में कहा गया है छितराय भूले के, यानी घमंड से, लोगों से मिलने से परहेज करना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट मुहावरा की ओर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा क्या है, छुरकाए दिए के। छुरकाए देना मतलब छेड़ देना। याद रखिएगा, छुरकाए दिए का मतलब क्या हो गया, इस मुहावरे का जो अर्थ हुआ वो हो गया छेड़ देना। नेक्स्ट मुहावरा है छुछुआए भूले। छुछुआए भूले का मतलब इसके उसके दरवाजे भटकना। ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुहावरा, छुछुआए भूले के। छुछुआए भूलना मतलब यहाँ वहाँ भटकना, कभी इसके घर तो कभी उसके घर, उसी को बोला जाता है कि छुछुआए भूले के, यानी इसके उसके दरवाजे पर भटकना। नेक्स्ट है छेंक लागे के। छेंक लागे के यानी बात चुभना। कोई इंसान जो है बहुत ही स्वाभिमानी होता है, उसको जो है बहुत जल्दी किसी की बातें चुभ जाती है, उस वैसे लोगों को क्या कहा जाता है, छेंक लागे के, यानी जो है बात चुभ जाना।
नेक्स्ट मुहावरा है जैर जमावे के। जैर मतलब क्या हुआ? जैर का मतलब हो गया जड़, ठीक है। तो जैर जमावे जो इस मुहावरा है, इस मुहावरा का अर्थ क्या है? खुद को स्थापित करना, खुद को स्थापित करना। नेक्स्ट है जैर गड़ा के। जैर गड़ा के का मतलब हो गया कहीं अनावश्यक देर तक रहना। जैसे आप कहीं पे जाते होंगे और बिना मतलब के जो है समय वेस्ट करते होंगे और देर देर तक जो है आते नहीं होंगे, तो आपके घर वाले के द्वारा क्या कहा जाता है कि कहाँ गया, अभी से नहीं आया है, यानी जहाँ भेजे हैं वहीं पे क्या हो गया, इसका जैर तो नहीं गड़ा गया, यानी वहीं पे जो है अनावश्यक देर तो नहीं कर रहा है। तो उसी को बोला जाता है जैर गड़ाना, यानी कहीं भी अनावश्यक देर तक रहना। नेक्स्ट है जबरानी करेंगे। जबरानी का मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती मजबूर करना। जैसे आप किसी को कोई काम करवाना चाह रहे हैं और वो व्यक्ति आप नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप जो है उसको ज़बरदस्ती मजबूर करके वो काम करवाना चाह रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है जबरानी करके, यानी ज़बरदस्ती मजबूर करना। चलिए नेक्स्ट मुहावरा की ओर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा क्या है? 83 जबरानी करके बता दिए, ज़बरदस्ती मजबूर करना होता है। नेक्स्ट मुहावरा है जाल जोड़े के। जाल जोड़े के मतलब षड्यंत्र करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के प्रति प्लान बनाते हैं, जाल जोड़ते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है? षड्यंत्र करना, प्लान बनाना। नेक्स्ट है जारी करे के। जारी करे का इसका क्या हो गया? दुराग्रह करना, अनुचित बहस करना। जी टंगा के। जी टंगा का मतलब क्या हो गया? प्रियजन के कुशल क्षेम की चिंता होना। जैसे जो है आप अगर घर से कहीं दूर जाते होंगे, ठीक है, घर से आप कहीं दूर जाते होंगे और शाम तक नहीं लौटते होंगे, तो आपके जो प्रियजन होते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपका केयर करते हैं, आपके माँ बाप, तो उसको क्या होता है? आपका चिंता सताने लगता है और आपके प्रति जो है माँ बाप का जो है ध्यान लगा रहता है। उसी को बोला जाता है जीव टंगाना, ठीक है। आपके प्रति जो है ध्यान लगा रहता है कि मेरा बेटा कब तक लौट के आएगा, काफ़ी देर हो जाने के बाद, तो उसी को बोला जाता है जीव टंगाना। और इसका मतलब क्या हो गया? प्रियजन के कुशल क्षेम की चिंता होना। नेक्स्ट है जी पानी कर दिए के। जी पानी करना मतलब काफ़ी परेशान कर देना। नेक्स्ट मुहावरा है जीवों मोरे खटे के, यानी काफ़ी कड़ी मेहनत करना। गांव के लोग जो होते हैं वो काफ़ी जो है मेहनत करते हैं और जीवों मोरे खटते हैं अपने खेतों में, यानी काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं। तो उसी जो है इस उदाहरण के तहत, इस उदाहरण से जो है आप इस मुहावरा का अर्थ समझ सकते हैं। नेक्स्ट है झाला झाली करे के। झाला झाली करे का मतलब हो गया पुनर्अभ्यास करना, रियाज करना। झाला झाली करना यानी रियाज करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट हो गया झोंतोर बांधे के, यानी गुट बनाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।